सर इसका वो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वो लगा रहा है पेमेंट, तो कर्ज ही होता है ना बिजनेस में। इसकी जनरल एंट्री बताओ मेरे को, जनरल एंट्री क्या पास करोगे? आपने बताया, बोला ना भी मैंने करा हुआ है, तो आपने क्या एंट्री करी है? इसकी जनरल एंट्री करी है? सर मैंने डेट डाली है, वो फिर डेबिट वाली अमाउंट, फिर डेट क्रेडिट और वो अमाउंट। किस चीज को डेबिट करा है, किस चीज को क्रेडिट करा है? ओ क्या बोलते हैं, 1.5 लाख लगाया ना उसने, उसमें बिजनेस में उसको क्रेडिट किया है। किस नाम से? हम्म, सर कैपिटल के नाम से। पूरी जनरल एंट्री बताओ मेरे को, क्या होगी पूरी? ओनली क्रेडिट क्रेडिट करोगे क्या जनरल? यस सर। कितना अमाउंट से करा आपने डेबिट क्रेडिट? सर 1,50,000। ठीक है। गौतम, गौतम है यस आप? सर। गौतम। अच्छा साक्षी, अब दूसरा जो हमारा ये है, साक्षी बताएंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। दूसरा क्वेश्चन साक्षी बताएंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी बताइए मेरे को। बच्चों का आवाज नहीं जा रही होगी, ये लोग माइक बंद करके आवाज रखे हैं। आ रही है। सर आवाज आ रही है। इसकी मेरे को मनीषा साक्षी जनरल एंट्री बताओ। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। सर एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा फॉर रुपीज 36,000। 36,000 के हमने गुड्स परचेज करे हैं मनीषा से क्रेडिट में। यस सर। देखो, अगर कभी भी नाम लिखा आता है ना, एक चीज हमेशा याद रखो, अगर जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा लिखा है, यस ठीक सर। है, तो अब आपको इसमें कंफ्यूजन है कि क्या कहते हैं, ये कैश खरीदा हुआ है या क्रेडिट में परचेज करा हुआ है, ठीक है। तो हमेशा क्रेडिट में मानते हैं कि हमने इसको क्रेडिट में परचेज किया है। जब नाम आ जाता है ना ऐसे, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, और कैश नहीं लिखा और ये भी नहीं बताया कि क्रेडिट में परचेज करा है कैश में परचेज करा है, तो उसको हम क्रेडिट मानते हैं कि हमने क्रेडिट में परचेज करा है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा रुपीज 36,000, इसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे? आप सर मैं लोगों ने बताऊं। कॉपी में करा होगा ना, मेरे को इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हेलो सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा अकाउंट होगा। अमाउंट कितना रहेगा? अमाउंट पड़ेगा 36,000। हेलो साक्षी, आपको भी चीजें क्लियर नहीं हो रही? सर थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है अभी। तो आप पूछते क्यों नहीं हो? देखो सिंपल सा, आप गोल्डन रूल्स याद है तीनों? यस सर। यस सर।
मेरे को बताओ गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं साक्षी तीनों। साक्षी गोल्डन रूल्स बताइए मेरे को, तीनों कौन से होते हैं। Debit the receiver and credit the giver. दूसरा। Debit what debit what comes in and credit what goes out. और तीसरा। तो तीसरा याद नहीं है। तो तीसरा मैं बताऊं? आप बताओ। Debit all the losses and expenses and credit all the gains and income. तो मनीषा आप मेरे को ये बात बताओ, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा करा हमने, तो इसमें सबसे पहले आप देखो जर्नल एंट्री में आपने कुछ याद नहीं रखना है, सीधी सिंपल सा बात, सिंपल सी चीज है, आपने गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा करा है, ठीक है। अब एक Yes sir. सपोज करो एग्जांपल मानते हैं कि आपने क्या कहा, आप दुकान में गए, ठीक है, आपने अपने लिए एक पेन खरीदा, ठीक है। Yes sir. हेलो। Yes sir. Yes sir. साक्षी सपोज करो आप दुकान में गए और आपने अपने लिए पेन खरीदा, तो आपके पेरेंट्स ने बोला आप ये जो पेन लेके आए हैं इसको आपने खर्चा करा है, 10 रुपए का पेन खरीद के आए हैं आप, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने बोला है आपको Yes क्या sir. कहते हैं, जो 10 रुपए का आपने खर्चा करा है इसको आप अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लो कि हमारा महीने में इतना इतना खर्चा होगा, तो उसमें इसको भी रिकॉर्ड कर लो। तो कैसे रिकॉर्ड करोगे आप इसको, मेरे को बताओ, सिंपली बताओ मेरे को। अभी आप गोल्डन रूल्स को भी छोड़ो, आप मुझे सिंपली बताओ कि अगर आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा ये 10 रुपए का आप पेन लेके आए हो, आप इसको रिकॉर्ड कर लो कि हमारा एक खर्चा हुआ है महीने का 10 रुपए का, तो इस खर्चे को भी तुम रिकॉर्ड कर लो। तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे बताओ, सिंपली बताओ मेरे को। सर 10 रुपए का मैंने परचेज किया है। हाँ, तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, 10 रुपए का पेन परचेज करा है आपने, तो जब आप इसको रिकॉर्ड अपने अपने आप जैसे एक किताब में और एक रजिस्टर बनाते हो आप लोग, जैसे महीने का बनाते हो कि सारा खर्चा महीने हमारा इतने रुपए का ये आया, इतने का ये आया, महीने के लास्ट में देखते हो ना कि इतना खर्चा हो गया मेरा, तो अब उसको कैसे रिकॉर्ड करते हो Yes आप sir. अपने रजिस्टर में। अच्छा सब छोड़ो, ये भी आपको समझ नहीं आ रहा, ये दूसरा, आपकी दुकान है एक मैं परचून बताऊं? की, ये आपने मुझे साक्षी आपकी पूछा पेन वाला। साक्षी आपकी दुकान है परचून की, ठीक है। हेलो। Yes sir. Yes आपकी एक sir. परचून आपकी एक परचून की दुकान है, मैं आपकी दुकान पे आया, मैंने कहा मेरे को 1 किलो चीनी दे दो, आपने 30 रुपए की मेरे को चीनी दे दी उधार में, आप उधार में दिया आपने, आप उसको अपने पास कैसे लिखोगे कि आपने 30 रुपए की चीनी दी है मेरे को, आप लिखोगे उसको या नहीं लिखोगे ये बताओ। सर लिखूंगी। हाँ तो कैसे लिखोगे उसको मुझे बताओ आप। सर उसमें जो डेबिट है वो। नहीं, जब आप परचून की दुकान में डेबिट क्रेडिट थोड़ा करोगे, मैं आपसे सिंपली पूछ नो रहा हूँ, सर। मैं आपसे सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं, आप अपने घर पे सर आपकी परचून की दुकान है और मैं आपकी दुकान पे है, मैंने कहा आपको 30 रुपए की चीनी दे दो मेरे को उधार, मैं आपको पैसे कल दूंगा, आप इसको नोट तो करोगे ना कहीं पे, सर तो वरना आप लिखूंगी भूल कर्ज जाओगे। है उतने रुपए। हाँ कर्ज है हाँ उतने तो रुपए जितने की चीनी मेरा होगी। नाम लिखोगे वहां पे कि नवीन नवीन से हाँ हम मेरे को 30 रुपए लेने हैं, किस लिए लेने हैं, आपने क्या बेचा है उसको, चीनी बेची है, तो ऐसे चीनी। लिखोगे ना यस सर। आप उसको यस पूरा। सर। तो बस वैसे ही इसमें भी लिखना होता है, बट इसमें क्या होता है, हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं कि हम मेरे को नवीन से 30 रुपए लेने हैं चीनी के, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। तो सेम चीज तो हम यहाँ पे जनरल यस एंट्री सर। में करते हैं। अब इसने गुड्स परचेज करा मनीषा ने 36,000 रुपए का, तो अब देखो तो सबसे पहले परचेज क्या करा है इसने, गुड्स परचेज करे, गुड्स। यस सर।
तो गुड्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सीधी सी बात है। सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स भी लिख सकते हैं परचेज को, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम पेन खरीदते हैं तो पेन अकाउंट डेबिट भी होता है। अगर हम आइटम वाइज अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री करते हैं ना, ये भी आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, तो हमने क्या करा, परचेज करा। और टू फ्रॉम मनीषा, तो Yes, sir. मनीषा देने वाले को क्या है, उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारे कर्ज है। अब यस सर। जैसे मैं, अगर मैं आपसे, आपकी दुकान से 30 रुपए की क्या कर रहा हूँ, शुगर खरीद के लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपकी दुकान से 30 रुपए की शुगर खरीदी, Sir. मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। जब अपनी बुक्स में मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं यही तो रिकॉर्ड करूंगा, मैं करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। अगर मैं आपके शॉप से मैं 30 रुपए की शुगर लेके जाता हूँ, तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, परचेज अपनी बुक्स में। मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा, सॉरी टू साक्षी। क्यों? क्योंकि मुझे साक्षी को 30 रुपए देने हैं, तो मैं भी कर्जदार, साक्षी का कर्जदार हूँ अभी। यस सर। Yes, sir. जिसको जिसको देना है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो हमारे पे आया है वो डेबिट हो गया। इसमें हमारे दो रूल लगेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट करेंगे और डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास जो भी आया उसको डेबिट करो। आया क्या, आपके परचेज आ गई आपके पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू साक्षी। साक्षी कौन है, जिससे हम लोग क्रेडिट में सामान लिया है 30 रुपए का। तो बस सिंपल सी, जैसे हम आप लोग अपनी बुक्स में उसको मेंटेन करोगे, वैसे हम यहाँ पे उसको बस जनरल एंट्री में अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। किसी Yes, परचून की sir. दुकान में भी अगर आप जाओगे, वो भी अपना रिकॉर्ड रखता है कि अगर आप उसको क्रेडिट में लोगे किसी से। बट वो क्या होता है, वो नॉर्मली लिखता है, आप इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख रहे हो। तो इसमें इतना कोई मुश्किल वाली चीज है ही नहीं, याद करने वाली चीज थोड़ा है कोई। ये तो लॉजिक है, आप उसको समझो। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, सीधी सी बात है, परचेज अकाउंट डेबिट मनीषा। मनीषा को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि हमें उसको पैसा देना है। और लाइबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी के जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, सीधी सिंपल सी बात है। मैंने कल भी बताया था आपको, अगर लाइबिलिटी Yes, sir. बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 30 रुपए का हम उधार अगर ले रहे हैं, तो उधार बढ़ गया तो इसका मतलब हम मनीषा को क्रेडिट करेंगे, है ना। Yes, sir. तो गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000, तो उसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा। समझे? 36,000 Yes, 36, sir. समझ गए? Yes, sir. चलो तो अगला क्वेश्चन भी आप ही बताओगे। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश Sir. 2200, आपने सर आपकी 22, आवाज रुक रुक के आ रही है। आपने स्टेशनरी परचेज करी है 2200 रुपए की। इसकी आप यस सर। कैसे एंटर करेंगे? मुझे बताइए इसका क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। आपने कैश में स्टेशनरी परचेज करी है 2200 रुपए की। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसकी जनरल एंट्री बताओ मुझे क्या होगी।
अभी मैंने अभी आपको बताया अभी। Stationery हाँ बताओ। बताऊं? purchase to देखो परचेज अकाउंट तभी आएगा जब आप गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है ना। yes sir. परचेज अकाउंट डेबिट तभी होगा जब आप परचेज जिस जिस चीज में आप डील करते हैं, अगर वो चीज आप खरीद रहे हो तो, ठीक है ना। स्टेशनरी परचेज Yes करेंगे ना, sir. परचेज जो आपका बेसिक काम है, अगर आप उसके उसके रिलेटेड गुड्स अगर कोई खरीदते हैं, कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो परचेज आता है, समझे। जैसे आप पेन बनाते हैं, तो पेन बनाने के लिए आप प्लास्टिक खरीदोगे तो ये परचेज आपकी हो जाएगी। लेकिन आप स्टेशनरी कोई अपने लिए स्टेशनरी ले आए तो वो चीज परचेज नहीं होगी, वो स्टेशनरी वो एक्सपेंस होएगा आपका, है ना। यस सर। तो तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Yes. कितने अमाउंट से? 2200। 2200. अच्छा, अगली एंट्री भी साक्षी बताएंगी। अच्छा, परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। रितु से 20,000 रुपए के गुड्स परचेज कर रहे हैं। Okay, sir. Yes sir. इसकी The जनरल एंट्री purchase purchased from goods purchased from Ritu. हाँ, रितु से हमने 20,000 रुपए के गुड्स परचेज कर रहे हैं। इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या होगी। जनरल एंट्री बताइए क्या होगी इसकी। Purchase from जनरल एंट्री जनरल एंट्री कैसे करते हैं बताओ मेरे को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जनरल एंट्री करो तो आप कैसे करोगे बताओ। कैसे बोलते हैं जनरल एंट्री को। अभी तो बताया आपको 1 मिनट पहले ही। सर मैं बताऊं? 1 मिनट। गुड्स अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट। परचेज अकाउंट सर डेबिट सही टू। है, रितु अकाउंट। अभी भी आपको साक्षी को कंफ्यूजन हो रही है। सर मेरा सही है। yes sir. हाँ सही है आपका। अभी भी आपको सर कंफ्यूजन हो रही 30,000 आएगा क्रेडिट और डेबिट में। ये कौन सा कहाँ यूज करना है इसमें कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी। सॉरी इसमें सर कौन सा गोल्डन रूल कहाँ पे यूज करना है अभी भी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। आपको भी कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा नहीं, मैं आपको Sir, इसलिए बता रहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अभी गोल्डन रूल्स को मत सोचो आप अभी, ठीक है। आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है ना, अभी मत सोचो। एग्जांपल दिया ना मैंने आपको कि कैश ऐड कर दोगे और 10 रुपए का खर्चा आप अपना जो आपके पास कैश पड़ा हुआ उसको कम कर दोगे। क्लियर है। yes sir. तो आपने एंट्री क्या करी इसकी, पैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बस सीधी सी बात है। कैश अकाउंट जो गया उसको क्रेडिट करेंगे, सीधी सी बात है। पैसा अगर आपका देखो सीधा सा एग्जांपल ये याद रखो, अगर ये कैश हमारा क्या होता है, एसेट होती है लायबिलिटी होती है। ऐसे Assets होते हैं। कैश हमारे एसेट होती है, और अगर एसेट कैश अगर हम कोई चीज परचेज करेंगे, कैश कम होगा या ज्यादा होगा। कम उसका होगा। कम सर कम होगा। कैश कम होगा
तो मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर हमारी एसेट कम होती है तो उसको क्या करते हैं हम? सर लायबिलिटी। एसेट कम होती है तो उसको क्या करते हैं हम? सर डेबिट। एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एसेट के क्रेडिट बैलेंस, करते हैं क्रेडिट, क्योंकि एसेट के जो बैलेंस, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर, ये यस याद सर। रखें, एसेट्स के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं, यस सर। लेकिन जो एसेट अगर हमारी कम होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब एक बात बताओ ना, आपके पास 10 रुपए बचे हैं, ठीक है, तो यस 10 सर, रुपए हैं, यस आपके सर। पास 10 रुपए हैं। अब आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो आप बैलेंस कितना बचा आप पे? सर 8 रुपीज 8 रुपीज बचा। आपने 8 रुपीज कैसे निकाला बताओ मुझे? माइनस कर दिया। माइनस करके निकाला ना, तो बस अगर आप इसको डेबिट कर दोगे तो माइनस कैसे होगा? क्रेडिट करोगे ना। अगर आपकी कोई चीज एसेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करोगे नहीं करोगे? यस सर, समझे? यस सर। तो अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश में अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपका कैश कम होगा, तो कम होने के लिए आप उसको क्या करोगे बताओ? कैश क्रेडिट को करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट। क्रेडिट करोगे। सर क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप क्या और अगर इसी कैश की जगह अगर हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? अगर आपका कर्ज बढ़ेगा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सर सर बढ़ेगी, घटेगी। सर बढ़ेगी बढ़ेगी। लायबिलिटी। कर्ज बढ़ेगा लायबिलिटी तो बढ़ लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? सर क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं ना। यस सर। हाँ, तो credit करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे सेम चीज है कि परचेज गुड्स फ्रॉम 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। रितु से हमने 20,000 रुपए का गुड्स परचेज कर रहे हैं उधार में। तो अब इससे क्या होगा? अगर हम उधार में परचेज कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यस लायबिलिटी सर। बढ़ेगी तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट यस किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे रितु को, क्योंकि रितु से परचेज करा है हमने। सर ऋतु को क्रेडिट करेंगे और गुड्स को डेबिट करेंगे। परचेज को डेबिट करेंगे, या गुड्स बोल दो या परचेज बोलो, इसको हम यस सर। डेबिट करेंगे। ऐसे परचेज बोलो अभी, ठीक है। तो परचेज, हम परचेज को डेबिट करेंगे और रितु को क्रेडिट करेंगे। परचेज को हमने डेबिट क्यों करा? क्योंकि हमारे पास गुड्स आ गए। प्रॉफिट तो आएगा, जैसे परचेज, मतलब सामान आए। हाँ, सामान आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और रितु को हमने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और क्योंकि हम लायबिलिटी उसको अगर दे रहे हैं बढ़ती सर। है तो उसको हम क्रेडिट, ठीक है। यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलो। यस सर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सही है, ये वरुण बताएंगे। वरुण तुम बताओ। इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000। सर एक बार और सर, आवाज रुक रुक के आ रही है। इंश्योरेंस के लिए हम 6,000 हमने पेमेंट करी है। तो सरोज है, सरोज ने 6,000 रुपये अपने इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करी है। हम सरोज की बुक्स बना रहे हैं ना, हम सरोज की बुक में एंट्री कर रहे हैं ना। यस हेलो, सर। यस सर। यस सर। तो सरोज की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, इंश्योरेंस पे करा है 6,000 रुपये का, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक से पे करा है, बैंक से, कैश नहीं, बैंक से। इंश्योरेंस क्या है हमारा? बताओ वरुण, बताओ, आप बताओ। एक्सपेंस। दीपांशु आप बताओ। सर एक्सपेंस। हमारा जो ये आपका इंश्योरेंस है वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है ना। यस सर। यस सर। तो एक्सपेंस जो हमने क्या है, 6,000 रुपये पेमेंट करी, तो उसकी जनरल एंट्री बताओ मेरे को, क्या होगी दीपांशु? मैं सर बताऊं? उसको हाँ, आप बताओ। सरोज अकाउंट एक्सपेंस टू बैंक। नहीं, सरोज अकाउंट नहीं, सरोज, सरोज का नाम तो आएगा। रोज का नाम नहीं सरोज तो आएगा। बिजनेस यस का सर। मालिक है। जिसका होता है उसका नाम नहीं आता। सरोज तो मालिक है बिजनेस का, उसकी बुक्स बना रहे हैं हम, उसका नाम यस। नहीं आएगा। इंश्योरेंस हमारा क्या एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस अकाउंट इंश्योरेंस डेबिट अकाउंट टू एक्सपेंस, क्रेडिट। सॉरी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट डेबिट। टू
banking account. टू बैंक अकाउंट। यस सर, डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। सर बोल रही है टू बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। टू का बैंक मतलब क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Banking. अब बैंक हमने बैंक क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि बैंक हमारा क्या है? एसेट है। एसेट अगर हाँ। हमारी कम होगी तो हम उसको क्या करेंगे? Credit. एसेट कम होगी तो हम उसको क्या करेंगे? सर उसको हम वो करेंगे लायबिलिटी से मतलब क्रेडिट करेंगे। ऐसे नहीं बोलते लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो अलग चीज होती है। एसेट कम करे होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। यस सर। यस सर। अच्छा दीपांशु तुम बताओ अगला मेरे को। हमने रेंट पे करा 2000 रुपए का। यस सर। 2000 रुपए का रेंट पे करा है तो एंट्री क्या यस पास करोगे जब रेंट? सर, ये पहले तो ये हमारा एक्सपेंस है और इसकी जनरल एंट्री होगी। कितने हजार सर, कितने थाउजेंड का, कितने रुपीस है? 2000 का। 2000 रुपीज 2000 सर। 2000 रुपीज डेबिट नहीं क्रेडिट होगा। 2000 पूरी तरह से रुपए बताओ। लेकिन इसकी रेंट वो जनरल एंट्री बताओ। नहीं तो अमाउंट बता दिया आपने। हम्म, अमाउंट तो 2000 ही होगा। क्रेडिट में भी डेबिट में भी अमाउंट तो दोनों जगह सेम ही होगा। बट किस नाम से आप इसको डेबिट करोगे और किससे क्रेडिट करोगे? मैं बताऊं? कैश में 2000 रुपए कैश में पे करा है आपने रेंट। सर एक्सपेंस का पे कर रखा है ना। हाँ एक्सपेंस पे करा हुआ है। और एक्सपेंस क्या है? रेंट। रेंट है सर। एक्सपेंस का नेचर क्या है? रेंट। हमने रेंट पे किया हुआ है तो जनरल एंट्री बताओ उसकी क्या होगी? सर हेलो Yes sir. दीपांशु बताओ। इतना सही तो सिंपल सा है। अभी तो बताया आपने ऊपर। अभी इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6000 ये आपने किसकी जनरल एंट्री बताओ मुझे पहले। सर ये बैंक का था। हाँ तो कैसे उसकी पेमेंट क्या आपने जनरल एंट्री क्या करी? उसकी जनरल एंट्री करी सर, डेबिट फ्रॉम बैंक। फिर डेबिट। ये ऐसे जनरल एंट्री होती है कोई? तो मैं बताऊं। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये करी ना आपने जनरल एंट्री? यस सर। हेलो रेंट अकाउंट डेबिट Yes टू sir. रूम अकाउंट। तो उसकी तरह इसका भी होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश यस पे सर। करा है 2000 रुपये। Yes sir. 2000 रुपीज बस। यस सर, अब समझ आ गया। अब हमने फर्नीचर परचेज करा है यस 11000 रुपए का। 11200 का। सर कैश में। इसकी जनरल एंट्री बताओ। कैश में मान लो कि कैश खरीदा है। सर फर्नीचर डेबिट फ्रॉम कैश। फर्नीचर डेबिट फ्रॉम नहीं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Yes account. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Cash account. अब इसमें क्या है? इसमें वही वाला गोल्डन रूल लग गया एक तरीके से। आपको क्या कहते हैं? आपका ये डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट ना। फर्नीचर आया यस कैश सर। चला गया है ना। और Yes दूसरे sir. तरीके से अगर हम इसको समझते हैं तो देखो फर्नीचर क्या है हमारा? सर एक्सपेंस है। Asset. एसेट। एसिड फर्नीचर हमारा एसेट है। हाँ सर, फर्नीचर क्या है हमारा? एसिड है। Asset. फर्नीचर हमारी बैलेंस शीट के आइटम है। फर्नीचर को आप प्रॉफिट लॉस में थोड़ा दिखाओगे अपने बैलेंस शीट में शो No करोगे। sir. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीजें होती हैं वो एक्सपेंस होती हैं। बैलेंस शीट की सारी चीजें आपकी एसेट लायबिलिटी होती हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है दीपांशु। यस सर। तो फर्नीचर देखो हमारा क्या एसेट है। अब हम यस सर। एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट परचेज करने का मतलब क्या? हमारी एसेट बढ़ रही है। यस सर। एसेट यस सर। बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? एसिड सर सर बढ़ रही डेबिट तो सर करेंगे। डेबिट करेंगे। एसेट अगर हमारी बढ़ रही है उसको हम डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? सर Debit. डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे है ना। तो इसलिए यस हमने सर। फर्नीचर को और किस नाम से डेबिट करेंगे? जिस नाम से बढ़ रही है। किस नाम से बढ़ रही है? फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर फर्नीचर परचेज ग्राम से। करा आपने? फर्नीचर फर्नीचर तो परचेज करा है। यस सर। तो और कैश में परचेज करा है। कैश क्या हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है? सर एसिड है। एसेट है, एसिड नहीं एसेट। एसिड एसिड एसेट, एसेट्स, एसेट्स, ASSETS, एसेट्स, एसिड। संपत्ति कहते हैं इसको।